नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अपर्णा पांडे अपने चैनल हिंदी ट्यूब में आप सभी का जोर शोर से स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए व्याख्या लेकर के आई हूँ मातृ मंदिर की ओर नामक कविता की, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। विद्यार्थियों, ये जो कविता है ये आईसीएसई बोर्ड की हाई स्कूल की पुस्तक साहित्य सागर में संकलित है। आपको पता ही होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविताएं जो हैं वो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत रही हैं। जो आप लोग प्रसिद्ध कविता पढ़ते हैं, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसी कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने मातृ मंदिर की ओर नामक कविता की भी रचना की है। विद्यार्थियों, बता देना चाहती हूँ कि इस कविता में उन्होंने अपने देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। अंग्रेजों का अत्याचार हमारे देश पर हो रहा था, सारी जनता त्राहि त्राहि कर रही थी और उस समय हमारे देश के जो कवि हैं और कवित्रियाँ हैं, ये सब अथाह देश प्रेम से भरे हुए अत्याचार के खिलाफ उन्होंने कुछ न कुछ भावनाओं को अपने काव्य का विषय बनाया है। ठीक उसी तरीके से सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने भी इस कविता के माध्यम से स्वयं को बलिदान करने का एक मतलब उनके मन में गहरी इच्छा है कि मैं अपने आप को मातृवेदी पर अपना बलिदान कर सकूं, मैं माँ के ऊपर होने वाले अत्याचार को रोक सकूं। वो मातृभूमि जो हमारी माँ है, जिसके स्नेह से सारे देशवासी का पालन पोषण होता है, वह माँ जो इतने सालों से अंग्रेजों के अत्याचार से त्राहि त्राहि कर रही है, उस माँ के लिए, उस माँ की मुक्ति के लिए, उस माँ को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी माता के मंदिर में दर्शन करके प्रार्थना करने के लिए जाना चाहती हैं और उसी भाव को व्यक्त करने के लिए उन्होंने इस कविता को लिखा है। पहले आइए जान लेते हैं इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, उसके बाद मैं कविता की व्याख्या आप लोगों के समक्ष करूंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त सन 1904 में प्रयाग इलाहाबाद में हुआ। इनकी कविताओं तथा कहानियों पर देशभक्ति की भावना की गहरी छाप है। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य भी रहीं। सन 1948 में मोटर दुर्घटना में इनका देहांत हो गया। इनकी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी कविता उत्तर भारत के घर घर में गाई जाती है। अपनी कहानियों में इन्होंने गरीब, पीड़ित, शोषित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की है। इनकी कहानियाँ सीधी सादी हैं, उनमें घटनाओं या विचारों का टेढ़ा मेढ़ा तोड़ मोड़ नहीं है। फिर भी इनकी कहानियाँ हृदय पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है तथा पात्र सजीव हैं। इनके कहानी संग्रह हैं बिखरे मोती एवं सीधे साधे चित्र, जो कि अत्यंत सराहनीय हैं। मातृ मंदिर की ओर कविता आत्म बलिदान की भावना से पूर्ण है। विद्यार्थियों, आइए देखते हैं इस कविता की व्याख्या। कवित्री अपने मन के उद्गारों को भारतवासियों के समक्ष अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करते हुए कहती हैं। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बदाकर अपना सुख दुख उसे हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद पंकज पकड़ पकड़ नयन जल से नहलाऊं आज। मातृ मंदिर में मैंने कहा चलो दर्शन कर आऊं आज, चलो दर्शन कर आओ आज। व्यथित का अर्थ होता है दुखी, पद पंकज का अर्थ होता है कमल रूपी चरण, पद का अर्थ होता है चरण और पंकज का अर्थ होता है कमल। तो यहाँ पर जो हमारी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उनकी भावना है कि वो मातृ मंदिर के दर्शन करने चले। और किस लिए दर्शन करें? ताकि वो अपने हृदय में जो उनका हृदय व्यथित है, दुखी है, परेशान है, अंग्रेजों के अत्याचार से जो भारतीय जनता त्राहि त्राहि कर रही है, उसको आज़ादी दिलाने की प्रार्थना करने के लिए वो मातृ मंदिर की ओर जाना चाहती हैं। तो कवित्री कहती है व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, यानी कि मेरा हृदय जो है आज बहुत ही आकुल व्याकुल है, बहुत ही दुखी है।
चलूं उसको बहलाऊं आज, मैं आज चल करके उसको बहला लूं। मैं अपना कहाँ पर जाऊं बताकर अपना सुख दुख, उसे हृदय का भार हटाऊं आज। आज जो मेरा मन पीड़ा से भरा हुआ है, मैं मेरा हृदय में जो दुख भरा हुआ है, मैं कहाँ चलूं? मैं मंदिर की ओर जाना चाहती हैं और माँ के समक्ष वह सब कुछ कह करके, क्योंकि माँ से बड़ा सुनने वाला कोई नहीं होता है, हमारे मन के भावों को समझने वाला माँ से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। तो कवित्री भी मातृ मंदिर की ओर जाकर और अपना सुख दुख बताते हुए कि मैं, उनकी इच्छा है कि मैं चल करके आज अपने हृदय का सुख दुख माँ को बताऊंगी। और उससे क्या होगा, हृदय का भार, जो मेरे हृदय पर भार लदा हुआ है अत्याचारों के बोझ से, जो जनता परेशान है, व्यथित है, उस दुख को देख करके जो मेरे हृदय पर भार लदा हुआ है, उस भार को हल्का करने के लिए मैं माँ के समक्ष अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करूं, ताकि मेरा मन हल्का हो सके, थोड़ा सा ये दुखी मन बहल सके। चलूं माँ के पद पंकज पकड़ नयन जल से नहलाऊं आज। कवित्री कहती हैं चलूं मंदिर की ओर चल करके मैं क्या करूं, माँ के कमल रूपी चरणों को पकड़ करके और अपने जो मन के भाव हैं उनको आंसुओं के रूप में बहा करके माता के चरण धो सकूं। मातृ मंदिर में मैंने कहा चलो दर्शन कर आओ आज। कवित्री कहती हैं कि मैं सोचती हूँ कि मैं माँ के मंदिर के आज दर्शन कर लूं और मेरे मन में आज जितनी भी व्यथा है, कष्ट है, परेशानियां हैं, उनको आंसुओं के माध्यम से बहा करके अपनी माँ के चरण को धो दूंगी और उनसे अपनी व्यथा कह करके अपने मन को हल्का कर लूंगी। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। फिर कवित्री को अचानक से ये ध्यान उठता है कि दीन हूँ, क्योंकि माता के सामने तो सारे बच्चे दीन होते हैं, छोटे होते हैं, अज्ञान होते हैं, भले ही अवस्था में वो कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के समक्ष उनकी जो संतान होती है वो हमेशा छोटी ही होती है। तो कवित्री अपने मन के उन्हीं भाव को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मुझे अचानक से ये ध्यान आया कि मैं तो दीन हूँ, मेरी जो दशा है वो दयनीय है, मैं छोटी हूँ, मैं अज्ञान हूँ और मातृ मंदिर का जो मार्ग है वो बहुत दुर्गम है। दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो, सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। तो मातृ मंदिर की ओर जाने की कवित्री के मन में आकांक्षा है, इच्छा है। फिर उन्हें ध्यान आता है कि वो छोटी हैं, उन जो मंदिर का मार्ग है वो दुर्गम है, वहाँ आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता है, मैं छोटी हूँ, मैं अज्ञान हूँ, मैं कैसे जाऊँ। तो वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, कि तुम ही बतला दो कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ, मुझे वहाँ का रास्ता आप दिखाओ, आप, ताकि मैं वहाँ पर आसानी से पहुँच सकूँ और अपने मन के उद्गारों को माँ के समक्ष व्यक्त कर सकूँ। फिर कवित्री कहती मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान। कवित्री कहती है जो मातृ मंदिर है वो बहुत ऊंचे पर स्थित है और जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत ही ऊंची है, वहाँ तक पहुँचने की क्षमता मेरे पैरों में नहीं है, मेरे पैर क्या हैं, कमज़ोर हैं। वो क्या कहती हैं, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। कवित्री मातृ मंदिर की ओर चढ़ करके ऊपर दर्शन करने के लिए जाना चाहती हैं, पर उनके पैर दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं। वो कहती हैं कि मार्ग के बाधक पहरेदार, हम, मेरे मार्ग के बाधक कौन हैं, ये पहरेदार जो ऊंचे ऊंचे से सोपान हैं, ऊंची ऊंची सी जो सीढ़ियाँ हैं, ये मेरे मार्ग के बाधक पहरेदार हैं और मेरे पैर दुर्बल हैं, ये फिसल रहे हैं। तो हे भगवान मेरी सहायता करिए ताकि मैं ऊपर चढ़कर जा सकूं और अपनी माँ के बारे में प्रार्थना कर सकूं, अपनी मातृभूमि के लिए प्रार्थना कर सकूं, माँ के समक्ष नतमस्तक होकर के मैं अपनी हृदय व्यथा उनके समक्ष व्यक्त कर सकूं।
आहा वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही हैं वहाँ। शीघ्रता करो बादल बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूँ मैं भी अपनी तान। शीघ्रता करो मुझे ले चलो, मातृ मंदिर में है भगवान। कवित्री अपने मन के भावों को जारी रखते हुए आगे कहती हैं कि वहाँ मातृ मंदिर में आह वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही हैं। मातृ मंदिर में दीपक की ज्योतियाँ, दीपक की कतारें लगी हुई हैं और कवित्री वो दीपक की कतारें देख कर करके उनके हृदय में ये आता है कि मैं कितनी शीघ्रता से वहाँ पर पहुंच सकूं। तो कह रही है कितनी जगमग जगमग ज्योतियाँ वहाँ जगती हुई दिख रही हैं। और वाद्य यंत्र जो मंदिर में ढोल ताशा आदि माँ की आरती के समय बजते हैं, मंदिर में जो वाद्य यंत्र बजते हैं उनको कवित्री सुन रही हैं। तो वो बहुत ही शीघ्रता से वहाँ पहुँचना चाहती हैं। फिर बेबस हो करके कहती हैं कि ज्योतियाँ भी दिख रही हैं, बाजे भी बज रहे हैं, मैं शीघ्रता करो भगवान, मुझे किसी भी तरीके से वहाँ पे पहुँचाने की आप व्यवस्था कर दीजिए, मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ। सुनाई पड़ता है कलगान, मंदिर में जो आरती हो रही है, मंदिर में माँ के जो यशगान हो रहे हैं, माँ की प्रशंसा हो रही है आरती के माध्यम से। कभी उसमें अपनी जो कवित्री हैं उसमें अपनी तान, अपना स्वर मिला देना चाहती हैं। वो भी माँ के समक्ष आरती और मनोहार करना चाहती हैं। वो फिर से प्रार्थना करती हैं, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में, हे भगवान, हे भगवान शीघ्रता करिए, मुझ पर दया करिए, ताकि मैं भी वहाँ पर पहुँच करके मंदिर की कलगान में अपनी तान मिला सकूँ, माँ से मनोहार कर सकूँ। मैं पहुँचने में अक्षम हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मेरे पैर दुर्बल है, तो शीघ्रता से भगवान दया करके मुझे वहाँ तक आप पहुँचा दीजिए। चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चकूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति, आह वह मीठी सी मुस्कान जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। उसे भी आती होगी याद, उसे यहाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं, आज सुनाऊंगी उसको फरियाद। देखिए माँ के समक्ष बच्चे जो होते हैं कितना निसंकोच होकर के अपने मन के भाव को व्यक्त कर सकते हैं। हमारी दुनिया में हमारा ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जहाँ पर हम अपने मन के भावों को निष्पक्ष रूप से, बिल्कुल खुले रूप से, निसंकोच रूप से बिना किसी डर के व्यक्त कर सकते हैं। और हम अपने माँ से मनोहार करते हैं, हम उनसे नाराज़ भी हो सकते हैं, फिर उनको मना भी सकते हैं। दुनिया में इतना प्यारा रिश्ता कोई भी नहीं होता है। तो कवित्री भी कहती हैं, न्यारी का अर्थ होता है अलग, स्फूर्ति का अर्थ होता है ताजगी। आप लोगों ने अक्सर करके देव प्रतिमा देखी भी होगी कि कितनी मनमोहक देव प्रतिमाएं होती हैं। वास्तव में एक स्मित रेखा, एक प्यारी सी मुस्कान देव प्रतिमाओं पर होती है, जिसे देख करके ही व्यथित मन को शांति मिल जाती है। क्योंकि देव प्रतिमाओं का निर्माण ही ऐसा होता है कि आंखें उनको देख करके मन में शांति एकदम से उतर जाती है, आंखें जैसे उनको देखती हैं। तो कवित्री भी कहती हैं, चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति। कवित्री कहती हैं कि चलूँ मैं जल्दी से बढ़ सकूं, भाई भगवान मेरी सहायता करिए ताकि मैं चलूं और जल्दी से बढ़ सकूं और अपने माँ की प्यारी मूर्ति को देख लूं। आह वह मीठी सी मुस्कान जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। जो मंदिर में माँ की प्रतिमा है उसकी तरफ नज़र पड़ते ही जो माँ की मूर्ति में उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है, एक स्मित रेखा है, उसे देखते ही मन स्फूर्ति से भर उठता है। एक बुझा हुआ मन, एक दुखी मन देव प्रतिमाओं के दर्शन करते ही एक अजीब सी शांति आ जाती है। तो कवित्री भी कहती हैं कि मैं अपने माँ की वो प्यारी सी स्मित मुस्कान देख सकूं और जिससे मन में एक मूर्ति को देखते ही मन में एक अलग सी स्फूर्ति जग जाती है। उसे भी आती होगी याद। अब कवित्री यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बन कर के प्रार्थना कर रही हैं और कह रही हैं कि क्या माँ को भी मेरी याद आती होगी। जो जगत अम्बा हैं, जो दुनिया की माँ हैं, क्या उन्हें भी मेरी याद आती होगी उसे? हाँ आती होगी याद। फिर कहती हैं, हाँ माँ को मेरी याद अवश्य ही आती होगी। भला कोई ऐसी माँ है जो अपनी संतान को याद के बिना रह सके? दुनिया में कोई भी ऐसी माँ नहीं है
जो अपनी संतान को याद किए बिना रह सकती हो। तो कवित्री को विश्वास भी है, एक तरफ तो वो प्रश्न करती है कि उसे भी आती होगी याद, फिर दूसरी तरफ वह पुनः उसका उत्तर भी दे देती हैं कि हाँ उसे याद अवश्य आती होगी। और अगर नहीं आती होगी तो देखिए कवित्री क्या कहती हैं, नहीं तो रूठूंगी मैं आज सुनाऊंगी उसको फरियाद। कवित्री कहती हैं कि अगर माँ को मेरी याद नहीं आती होगी और माँ ने मुझे याद नहीं किया होगा अपनी संतान को, तो मैं क्या करूँगी, रूठ जाऊँगी। जैसे छोटे बच्चे रूठ जाते हैं, माँ अगर जरा सा मुँह फेर ले, जरा सा इधर उधर, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, माँ के पीछे घूमते घूमते मनाते रहते हैं और फरियाद करते रहते हैं। हमारी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी उसी तरीके से खुले मन से माँ से कहती हैं कि अगर माँ को मेरी याद नहीं आती होगी तो मैं उनसे रूठ जाऊंगी और उनसे क्या करूंगी, फरियाद करूंगी कि मुझे वो क्यों भूल गई है। कलेजा माँ का मैं संतान करेगी दोषों पर अभिमान, मातृवेदी पर हुई पुकार चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार। अब यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि जो माँ हैं उनका कलेजा कैसा होता है, माँ का कलेजा जो होता है वह बिल्कुल निर्मल होता है, बिल्कुल मोम की तरह होता है, ठीक है। और वो बिल्कुल जो माँ का कलेजा होता है वो बिल्कुल मोम की तरह होता है। वो बच्चों के सामने आते ही उनके समक्ष दोषों को माफ़ कर देता है और उनका कलेजा पिघल उठता है। तो मेरी जो माँ है, मंदिर में मैं दर्शन करने जा रही हूँ, अगर मुझ में कोई दोष भी होगा तो माँ मुझको क्या करेगी, माफ़ करेगी, कर देगी। क्यों? क्योंकि उसका कलेजा जो है माँ का है और माँ हमेशा अपने संतान को माफ़ कर देती है। वह बच्चे के दोषों पर उस पर अत्याचार नहीं करती है, ना ही उसको प्रताड़ना देती है, वह समझा बुझा कर माफ़ कर देती है। तो मेरी भी माँ मुझको माफ़ कर देगी और मेरे दोषों को वो दोष नहीं समझेगी। माँ त्रिवेदी पर हुई पुकार चढ़ा दो मुझको हे भगवान। अब यहाँ पर माँ त्रिवेदी पर, यहाँ अब कवित्री मातृभूमि के बारे में बात करने लग गई हैं। अब तक वो मातृभूमि की रक्षा हेतु हुई वो मातृ मंदिर में पुकार करने आना चाह रही थी। अब वो कह रही हैं कि अब मातृवेदी पर हुई पुकार, अब अत्याचार जो अंग्रेज अभी तक करते आ रहे थे उनकी घड़ियां समाप्त हो चुकी है। अब स्वतंत्रता का बिगुल बज चुका है, स्वतंत्रता की चिंगारी फड़क उठी है और मातृवेदी पर जो मातृभूमि रूपी यज्ञ है उस पर ये पुकार हुई है और उस पुकार में मैं स्वयं अपना बलिदान आहुति के रूप में कर देना चाहती हूँ। क्योंकि जब अंग्रेज़ों के खिलाफ जब लड़ाई हुई तो उसमें प्रत्येक संतान उसकी आहुति के रूप में पड़ गई थी। तो यहाँ पर जितने भी वीर शहीद थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। कवित्री भी यहाँ पर अपने मन की फरियाद करती हैं, अपने माता से कहती हैं और उनसे गुहार लगाती हैं, कहती हैं कि मातृवेदी पर स्वतंत्रता का बिगुल बज चुका है, वेदी सज चुकी है और मैं भी उसमें अपनी आहुति देना चाहती हूँ, उस पर मुझे चढ़ा दिया जाए। मैं स्वतः अपना बलिदान देना चाहती हूँ, मैं भी आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार। यहाँ कवित्री पूरी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है और ओतप्रोत होकर के वो कह रही हैं जो मेरी मातृभूमि की तरफ से पुकार आ रही है लड़ने के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, कि उनका प्रत्येक बच्चा उनके आज़ादी की लड़ाई में साथ रहे, तो उस माता की आवाज़ पर मैं मरने को तैयार हूँ। आज जो समय की पुकार है उस समय की पुकार के अनुसार मैं स्वयं अपना प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं हमेशा मरने को तैयार रहूँगी और कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार। कवित्री यहाँ पर देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के कह रही हैं कि मैं मातृ मंदिर की वेदी जो सजी हुई है उस पर मैं कभी भी अत्याचार नहीं होने दूंगी। अर्थात मैं
स्वतः ही बलिदान होने के लिए तैयार हूँ, ताकि मेरी माँ के ऊपर कोई भी आँच ना आने पाए। अंत में कवित्री कहती हैं, न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। कवित्री यहाँ पर कहती हैं, बलिदान का अर्थ होता है कुर्बानी। जब इंसान स्वयं अपने प्राणों की आहुति दे देता है तो उसे हम बलिदान कहते हैं। बलिदान शब्द के पीछे भी एक लंबा प्रसंग है, कभी फुर्सत मिली तो आपको अवश्य ही बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर कविता की व्याख्या देखते हैं हम लोग। न होने दूंगी अत्याचार, कवित्री जो है पूर्णतः जोश से भरी हुई हैं और उनका जज्बा है कि वो अपनी मातृभूमि पर अत्याचार कतई नहीं होने दूंगी। जब तक उनकी सांसों में सांस है तब तक वो माता के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगी, उसका डट कर मुकाबला करेंगी। वो कहती हैं कि जिस तरीके से सारे लोग इस मातृभूमि के लिए जो संघर्ष हो रहा है उस पर अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं, तो मैं भी बलिदान होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं उस वेदी पर अत्याचार नहीं होने दूंगी अपने प्राणों के रहते हुए। मैं उस मातृभूमि की वेदी पर अपना बलिदान करने के लिए तैयार हूँ, और हे भगवान मेरा उस पर बलिदान हो जाए, मैं इसके लिए शहर से हंसते 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 अपने आप को बलिदान करने को तैयार हूँ। माँ कवित्री कहती हैं कि मातृ मंदिर में पुकार हुई हो, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। हे भगवान, मातृ मंदिर मातृभूमि की वेदी पर पुकार हुई है कि हम अब स्वतंत्रता के लिए कमर कस करके उठ खड़े हुए हों, हो जाएं जल्दी से, और इसके लिए पुकार हुई है। तो हे भगवान, मुझे उस मातृवेदी पर मेरी आहुति कर दीजिए। इसी के साथ ही ये कविता समाप्त होती है। आशा है बच्चों आपको ये कविता अवश्य ही पसंद आई होगी, और ये ICSE बोर्ड के साहित्य सागर के लास्ट चैप्टर की कविता थी, जिसका अर्थ और व्याख्या मैंने आपको पढ़ा दी है। आशा है कि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी आपके समझ हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियां अच्छे से करिए और अच्छे मार्क्स पाइए, यही मेरा आप सभी के साथ आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ। शुभ आशाओं के साथ, अपर्णा पांडे।